उनकी वाणी में जो मिठास है, जो यहाँ सीखने को मिलता है, वो अत्यंत बहुत ही अपने जीवन के लिए और अपने परिवार के लिए, आने वाले के लिए, उसको हम एक उजागर, एक अच्छी दिशा देने के लिए और खुशियाँ, आनंद और मंगल घर में आता है। तो हम यही कहते हैं, गुरुजी की शरण सबसे ही पवित्र और शुद्ध होती है। जिसे गुरुजी का साथ मिल जाए उसे किसी की जरूरत नहीं होती, उसे किसी प्रकार का मोह लालच नहीं होता। ये बहुत सत्य है। और आप जैसे ही गुरुजी के पास जाते हैं, और आपने महसूस भी किया होगा कि जो आपके जीवन में जो बाधाएं, जो मन में गलत विचार आते रहते हैं, वो पति कहाँ चले जाते हैं, वो छीन हो जाते हैं। और यही है गुरुजी के, हमेशा गुरुजी के चरणों में रहना चाहिए और हमेशा गुरुजी की वाणी, गुरुजी की बातों पे ध्यान देना चाहिए। उसका जीवन सफल हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। और गुरु ने सत्य के रास्ते पे हमें लगा दिया। अब जो मेहनत है वो अपनी है, कि अब जो मेहनत करनी है वो विचारों की है, विचारों का शुद्धिकरण करना है। रोज़ रोज़ के सत्संग से हमारे अंदर के विचार बदलने शुरू हो जाते हैं। अंदर में दया, करुणा, मिठास, प्रेम, सत्य, सहजता, सरलता, उदारता, करुणा, मिठास, अपनापन, ये सब आना शुरू हो जाता है। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, डर, भय, चिंता, कलह, कलेश, स्वार्थ, सुख, इच्छाएं, दिखावा, चतुराई, चालाकियाँ, होशियारियाँ, बेईमानी, ठगी, ये सब जो झुरमुट है वो हटना शुरू होता है। परत दर परत, जन्म जन्मों की जो जमी रहती है वो रोज़ रोज़ के सत्संग से जाती रहती है। और मन मधुसूदन में हो जाता है, मन में आनंद आने लगता है, मन में खुशी की फुहार उठने लगती है। और ऐसे लगता है कि क्या मिल गया, मनुष्य देह मिली और भगवान नहीं मिले तो कुछ नहीं मिला। सब कुछ मिला लेकिन रब नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला। तो भगवान की प्राप्ति करना ये सब मनुष्य का उद्देश्य होता है। लेकिन ये मन फिर कुछ कुछ ऐसी बातें, ऐसे ख्यालात याद दिला देता है कि इंसान फिर भटक सकता है। इसलिए गुरु की आवश्यकताएं होती हैं जो हमें कदम कदम पर सचेत करते हैं, सावधान, ये मन आ रहा है तो अपना ध्यान हटाकर मन से आत्मा की तरफ लगाना है। जिसका जितना ध्यान अपनी आत्मा में रहेगा वो उतना ही खुश है। बात तो खुशी की और सुखी की है इस धरती पर, कि हम खुश कितना रह सकते हैं, हम सुखी कितना रह सकते हैं। तो उसके लिए सब सुख साधन तो जुटाए मनुष्य ने, लेकिन सुख उसको समझ में नहीं आया। सुख के खातिर जोड़ी माया, क्या क्या नहीं यतन प्रयत्न करता है। धन दौलत के लिए, मान सम्मान के लिए, अपनी घर गृहस्थियों के लिए, बिजनेस के लिए, फैक्ट्रियों के लिए, नौकरियों के लिए सब कुछ करता है। अपनी औलादों के लिए, माँ बापों के लिए, रिश्तेदारों के लिए सब कुछ करता है, लेकिन वो सुखी नहीं होता। उसका भी एक कारण है कि वो भगवान की शरण में नहीं है। जब तक हम पंखे के नीचे आएंगे नहीं तो हमें हवा कैसे लगेगी। जब तक हम अपनी पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान की शरण में नहीं जाएंगे तो हम सुखी हो ही नहीं सकते। और सुखी होने का अधिकार सबको है, और सुख स्वरूप वो पहले से ही है। सब कुछ उसके अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है। तेरे भीतर माल खजाना, क्यों जाए ढूंढने देश वेगाना। कुछ त्याग करने पड़ते हैं। अगर वो मनुष्य उन त्यागों को करना शुरू कर देता है तो उसकी शुरुआत हो जाती है। बिना त्याग करे कुछ नहीं प्राप्त होता, कि हमें सिर्फ मिलता ही रहे, मिलता रहे, और हम कुछ छोड़े नहीं, कुछ चीज़ का त्याग नहीं करें तो हमें किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं हो सकती।
अगर बच्चा स्कूल जाता है तो अपने घर को छोड़ता है, पैसे कमाने जाता है तो अपने परिवार को भी छोड़ता है। कितने तरह के सुख चैन आराम इंसान को त्यागने पड़ते हैं, छोड़ने पड़ते हैं, किसी धन की प्राप्ति के लिए, किसी योग्यता की प्राप्ति के लिए, किसी विद्या की प्राप्ति के लिए। तो ऐसे ही भगवान की प्राप्ति के लिए भी हमें कुछ त्याग करने होते हैं। इसके अंदर में जो सबसे पहला जो त्याग है वो मैं। अगर अहंकार है तो मुक्ति और शांति उससे बहुत दूर है, जो बिल्कुल पास है। अति निकट से निकट अगर किसी का निवास है तो वो मालिक का, भगवान का है, शांति का है, मोक्ष का है। लेकिन उससे कोसों दूर क्यों है? क्योंकि अंदर में मैं है, अहंकार है। धन का भी आ जाता है, विद्या का आ जाता है, यौवन का आ जाता है, बहुत तरह के अहंकार आ जाते हैं। तो अहंकार का त्याग करना बहुत जरूरी है। अगर हम अहंकार का त्याग ही नहीं करेंगे तो पाएंगे क्या? धन के लिए तो छोड़ दिया घर परिवार, अपने मान सम्मान के लिए भी कितनी चीजें छोड़ते हैं, लेकिन भगवान के लिए क्या छोड़? तो भगवान के लिए भी छोड़ो कुछ, कि मैं नहीं हूं, आप हो, आप ही सब कुछ हो। तो वो क्षण में मिलते हैं। अभी हमें औलाद से सुख चाहिए तो कितने वर्ष लगेंगे? आज मान लो औलाद पैदा हुई, हमें अब इससे रिटर्न चाहिए, भाई हमें भी इससे सुख मिले, तो 20-25 वर्ष का इंतजार करना। आज हमने कोई बीज धरती में डाला, वृक्ष बन जाए, छाया भी लें, फूल भी लें, फल भी लें, पत्तियां भी लें, तो समय लगता है। लेकिन अगर हमें भगवान की प्राप्ति करनी, उसके लिए समय की आवश्यकता नहीं पड़ती, श्रद्धा की आवश्यकता। संसार में समय लगता है, यहाँ समय नहीं लगता, क्षण में मिलता है। दादा भगवान कहते हैं कि पलक झपकाने में भी देरी है, ज्ञान लगने में देरी नहीं। अगर वो लगाना चाहे तो, अब वो लगाना ही नहीं चाहे तो क्या करोगे आप? तो उसके लिए तो सच चाहिए ना। ऐसा कोई सच का जिज्ञासु है जो पाले? तो सच के जिज्ञासु के लिए ये रास्ता बहुत अच्छा है। कोई भी चल सकता है, लेकिन अपने अंदर में क्या भावनाएं रख के हम चलते हैं, हमारे अंदर की विचार, हमारे अंदर का दृष्टिकोण कैसा है, हम कैसा सोचते हैं, कैसा बोलते हैं, कैसा देखते हैं, ये बहुत जरूरी होता है। भगवान कहीं दूर नहीं है और उसकी प्राप्ति मनुष्य को ही हो सकती है और किसी को नहीं हो सकती। जैसे वृक्ष की प्राप्ति बीज को हो सकती है, दूध को प्राप्त हो सकता है घी, ऐसे ही मनुष्य को भगवान प्राप्त हो सकते हैं। आप देखिए अभी कलयुग में कितने महान सब हस्तियां आई हैं। 300, 400, 500 साल पीछे आप जाइए, मीरा का इतिहास कितना पुराना है, गुरु नानक देव जी का इतिहास कितना पुराना है, साईं बाबा जी का इतिहास कितना पुराना है, 150 वर्ष। अगर आज सूरज चांद सितारे हैं तो भगवान भी है। ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है, उसको प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जो निष्ठा, श्रद्धा, भाव, प्रेम, माध्यम गुरु बनता है। गुरु के माध्यम से हम पा सकते हैं। जैसे बीज है वो धरती में गया तो वृक्ष की प्राप्ति करी, तो धरती में ही गया ना, धरती के माध्यम बन गया। अभी हमको दूध से घी चाहिए तो जामन माध्यम बनता है। माँ बाप एक माध्यम बनते हैं उस बच्चे को आगे बढ़ाने में। तो ऐसे ही गुरु एक माध्यम होता है हमारे जीवन में, जो हमें भगवान की प्राप्ति करते, यानी गुरु के प्रति जो हमारी श्रद्धा, भाव, प्रेम है, यानी जो मिटना है हमें गुरु के पास मिटना है। अब बीज रख दो आप कहीं पे भी ऐसे, तो वो कभी फलीभूत नहीं होता। तो जीवन चल रहा है ऐसे ही, तो वो कब फलीभूत होगा? भगवान तो है आज भी। अभी 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध आए, जीसस क्राइस्ट 2000 वर्ष, सब अभी आए। कितने कलयुग में सब आए। हमारे दादा भगवान, गीता भगवान, श्याम भगवान, मीरा भगवान, मीना मम्मी, गुरुजी परमीला भगवान, शैला शारदा भगवान, मोना भगवान, आप सबको देखते
ये सब कब आए? अभी की तो बात है सब। आओ भाव स्वभाव रहनी सब, उठना बैठना खाना पीना चलना सब बहुत ईमानदारी और सच्चाई के साथ। आध्यात्मिक रास्ते पे चले या सांसारिक रास्ते पे चले, हमारा मन कैसा है, हमारा ध्यान कहाँ जाता है? अपने शरीरों पे ध्यान जा रहा है, अपने मान सम्मान पर ध्यान जा रहा है, तो मिलते हुए भी वो नहीं मिल रहा है। अगर हम पानी में ही रही को घुमाते रहेंगे तो, अगर हम कोई अपना उद्देश्य लक्ष्य नहीं रखेंगे तो कैसे? हम कोई त्यागी वैरागी नहीं ले रहे हैं तो कैसे किस चीज़ की प्राप्ति करेंगे? अभी सत्संग प्राप्त हुआ आपको तो आपने कुछ अपने सुख छोड़े तो आपको ये सत्संग प्राप्त हो रहा है। सोचिए कितनी अच्छी बुद्धि मालिक ने हमारी बना दी कि हमने उन चीज़ों का त्याग कर कर सत्संग आ गए। लेकिन अभी हर एक से ये त्याग नहीं होता है। किसी को सोना उठना बैठना खाना कमाना घूमना फिरना ये अच्छा लगता है। अभी हमारे को कोई बोले ये सब चीज़ें और दूसरी जो चल रही हैं, नॉन वेज वगैरह ये सब जो चल रहा है, या कहीं कोई गालियां दे रहा है, या कहीं कोई अभद्रता के स्वभाव कर रहा है, कोई मर्डर कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, होगा ही नहीं हमसे, क्योंकि बुद्धि ब्रह्म की ओर। जब बुद्धि ब्रह्म ही नहीं है तो वो भ्रमित है, उसको तो मारकाट अच्छी लगती है, छीना झपटी अच्छी लगती है। आज भी राक्षस भी हैं, देवता भी हैं, सब कुछ है आज भी। कितने देखो रोज लड़ाई झगड़े सब हो रहे हैं, थोड़ी सी देर में गुस्सा आ जाता है, थोड़ी सी देर में मार देते हैं किसी को, अच्छे अच्छे उच्च कोटि पर पहुंच जाते हैं, लेकिन बुद्धि भ्रमित कर देती है तो कैसे अर्श से फर्श पे गिर गए। तो गुरु है हमारी संभाल, गुरु संभाल लेते हैं। जिन बच्चों के माता पिता जिनके साथ रहते हैं तो वो उनकी संभाल करते हैं सुबह शाम, और जो नहीं रह पाते तो देखो वो कैसे हो जाते हैं, बेलगाम की तरह हो जाते हैं, क्योंकि उनको समझाएगा कौन, उनको बताएगा कौन, आगे का मार्गदर्शन उनका करेगा कौन। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है, और गुरु कहते हैं कि अब त्याग की भी आवश्यकता है। अगर हम त्याग करेंगे नहीं तो प्राप्त क्या करेंगे? आज भी सब कुछ है, आज भी ग्राउंड भी है, बैट भी है, विकेट भी है, सब कुछ है। उसी में से सचिन तेंदुलकर निकल के आए, एक ऐसा नाम जो कभी भूला ही नहीं जा सकता। इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज है, महानायक अमिताभ बच्चन उसमें से निकल के आए। आज भी पहलवानी होती है, लेकिन दारा सिंह जी का नाम कितने सम्मान से लिया जाता है। पूरी तरह से एक डूब जाने का नाम ही कुछ करना होता है। पूरी तरह से डूब गए, जहाँ कुछ होश नहीं है। जब श्री अमिताभ बच्चन जी जब फिल्म इंडस्ट्रीज में आए होंगे तो उन्हें भी नहीं पता होगा मैं महानायक बन जाऊंगा। वो इस उससे नहीं आए थे इस इंडस्ट्री में कि मैं महानायक बन जाऊंगा। लेकिन अब जो आ रहे हैं वो कह रहे हैं हम महानायक हैं, या हम महानायक कब बनेंगे? सचिन तेंदुलकर जी जब बैट लेके पहुंचे होंगे मैदान में तो उन्होंने नहीं सोचा होगा कि मैं क्रिकेट का भगवान बनने के लिए यहाँ आया हूँ, वो सिर्फ मैं खेलने आया हूँ। लेकिन मालिक ने, कुदरत ने, दर्शकों ने, उनके चाहने वालों ने उन्हें क्रिकेट का भगवान घोषित कर दिया कि ये तो क्रिकेट के भगवान है। पर जब वो आए होंगे तब थोड़ी ना ये सब सोचा होगा। आज इंसान पैसे कमाने चलता है तो सोचता है मैं तो कब अमीर बन जाऊं, कैसे भी बन जाऊं, साम दाम दंड भेद कुछ भी करके बन जाऊं, कब घर में मेरी चलने लग जाए। मेरी भी तो चलनी चाहिए, मैं भी तो कुछ, मैं धनी बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं। कितनी बातें, कितने ख्यालात सब कुछ आते, कितना हक हुकूमत अंदर में चलता है। तो जब तक हम गहराई में नहीं डूबेंगे तब तक हमें समझ ही नहीं आएगा भक्ति क्या है। गहराई में, हर एक को गहराई में डूबना होगा। जब गहराई में जाएंगे तो अपने आप बोला ना, भक्ति कर पताल में प्रकट होए आकाश में। ये तो ऐसा एक स्थान है गुरु का
कि जहाँ जो भी आएगा वो पाएगा, पर कब, जैसा वो है, जो जैसा वैसा पाएगा। वैसा ही सामान खरीद के इंसान बाजार से लेके आता है, सब कुछ मिलता है वहाँ पे शराब का ठेका भी है, तो वहाँ औषधियों की भी दुकान है। तो जिसकी जैसी विचारधारा है, तो जो जिस विचारधारा से साथ संगतों में बैठता है वो प्राप्त करता है। अगर हमारा उद्देश्य लक्ष्य यही है कि मुझे अपनी हस्ती को मिटाना है, तो वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। ये तो कलप वृक्ष है। अब जो भी कभी सत्संग छोड़ के जाता है, आप देखिए कि वो क्यों गया सत्संग। बहुत बड़ा एक कारण आता है मान सम्मान, कि मुझे मान सम्मान। बच्चे अधिकतर अपने माँ बाप को छोड़ के क्यों जाते? धन के कारण। ऐसी नौकरियां लग जाती है उनके, ऐसे बिजनेस बन जाते हैं कि माँ बाप को छोड़ देते हैं। हाँ, खर्चा भेज देंगे, आपसे रोज बातचीत करते हैं, चले गए, यानी धन बड़ा हो गया, नौकरी बड़ी हो गई, बिजनेस बड़ा हो गया। रिश्तेदार छोड़ दिए, सुख स्वार्थ पूरा नहीं है। साथ संगत छोड़ दी, मेरे को मान सम्मान नहीं है। तो साध संगतों में आते ही इंसान सोचता है कि मैं गुरुजी कब बन जाऊं। आप बन सकते हो, उसके लिए त्याग भी तो चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मिटा अपनी हस्ती को जो तू मर्तबा चाहे तो, कि दाना खाक में गल कर मिट कर गुले गुलजार उठा। गुरु बनने का अर्थ ये नहीं कि मैंने कुछ जनों को बैठा लिया, बुला लिया, उन्हें मैंने कुछ सुनाना शुरू कर दिया। वो तो सुख स्वार्थ हुआ, इकट्ठे कर लो भाई, मैं कुछ सुनाता हूँ, मुझे कुछ आता है। गुरु का मतलब होता है त्याग, वैराग, एक प्रेम, एक उदारता, एक करुणा और एक मिठास है। एक अपनापन होता है, एक सहजता और सरलता का जीवन होता है। झूठ, कलह, कलेश, दिखावा, चतुराई, चालाकी, होशियारियाँ, समझदारियाँ सब हट जाए। ऐसे बन गए क्या आप सचिन तेंदुलकर? उठते बैठते सोते जागते खाते पीते चलते फिरते क्रिकेट 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 क्रिकेट, ऐसे ही बन गए क्या दारा सिंह? उठते बैठते सोते जागते खाते पीते चलते फिरते दाव पेच का ध्यान रखते। ये दिमाग है, कहीं लगाओ वहीं लगने लगता है, जैसे चलाओ वैसे चलो। इसे गलत रास्ते पे ले जाना चाहो तो गलत रास्ते पे जा रहा है, अच्छे रास्ते पे ले जाना चाहो तो अच्छे। मीरा को इसी कलयुग में गिरधर गोपाल मिलेगा। 300-400 साल पुराना इतिहास हमें भी मिले, हमें भी हमारी श्रद्धा निष्ठा भाव के भगवान मिले। तो हम ये सोचेंगे अब हम आए हैं तो हम कुछ बन जाएं, तो बनना ही अज्ञान बड़ा है, वो बनना ही उसे दुख देगा। हमें याद रहेगा हम आ रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम दुखी होना शुरू हो जाएगा, फिर वो भाग जाएगा। फिर मैं ज्ञानी ध्यानी, मैं गुरुजी हूँ, तो ज्ञानी ध्यानी नरक पड़े। अब काम किसका बन गया? जो सहज रहे, भोले भाव मिले रघुरा। हर मनुष्य को भगवान मिल सकता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर ही है। हर दूध को घी मिल सकता है, हर बीज को वृक्ष मिल सकता है। हर मनुष्य का अधिकार है भगवान की प्राप्ति करना, और भगवान उसको मिल सकते, लेकिन सहज तो होए, सरलता में तो आए, उदारता करुणा में तो आए। दिखावे का झुकना, दिखावे का मिटना, दिखावे की बातें, दिखावे के ख्यालात, इनसे ना कुछ प्राप्त हुआ है ना होगा। अगर ये सूर्य हमें दिख रहा है, इसमें प्रकाश है, तो भगवान है, आज भी है भगवान। लेकिन भक्ति और सुमरन और सत्संग को तोड़ मरोड़ दिया। सब अपने सब स्वार्थों के लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मुझे कुछ चाहिए, मेरे को भी तो मिले, मेरे भी तो मान सम्मान। कोई कह ही नहीं रहा मैं भक्त हूँ, मैं शिष्य हूँ, जो कह रहा जी मैं तो गुरुजी हूँ। चारों तरफ से आवाजें आ रही हैं, जी मैं भी गुरुजी, मेरे पास आया करो, मेरे से सुना करो। अरे आपने सुन लिया ज्ञान, आपने समझ लिया, हाँ जी समझ लिया, तो ये क्रोध क्यों आता है अभी आपको? ये लोभ क्यों आता है? ये मोह क्यों आता है? ये चिंताएं क्यों आती है? क्यों मान सम्मान की इच्छाएं पड़ी हुई है? क्यों तृष्णा, क्यों राग द्वेष पड़ा हुआ है? बोला हाँ जी मुझे क्रिकेट खेलना आता है। बोला आ जाओ फिर बल्ला लेके। बोला नहीं जी बॉल नहीं खा सकता, वैसे घुमाता रहूँगा बल्ला। तो उसको कभी माना जाएगा कि हाँ ये बैट्समैन है? बोला जी मैं सुनाता रहूँगा, बाकी चलते तुम रहना। अपने आप ही कूदना पानी में, अपने आप ही छप 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 करके तैरते रहना और चलते रहना।
हाँ, नाम मेरा गाते रहना, गुणगान मेरे गाते रहना, महिमा मेरी गाते रहना। तो ऐसे तो भयरूपी ढोंगी बहुत घूम रहे हैं यहाँ पर, गली गली नुकड़ों पे मिल जाएंगे। लेकिन जो सच्चा गुरु है वो हमारे साथ बैठकर मेहनत करता है। वो पहले दिन ही हमें मूल सूत्र बताएगा कि तू नहीं है ही भगवान, तू ये शरीर नहीं है, तू आत्मा है। सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, मौन स्वरूप तू पहले से ही है। तू अपना मूल पहचान, मन दर्शन देख है ही भगवान। सब में भगवान देखते चलो। तो भक्ति करे कोई सूरमा, मिटना नहीं चाहता, सब बनना ही बनना। फिल्म इंडस्ट्री में चले जाओ, बिजनेस में चले जाओ, नौकरी में चले जाओ, घरों में चले जाओ, रिश्तेदारियों में चले जाओ, गली मोहल्ले में चले जाओ, सब अपना अपना रुतबा दिखा रहे हैं। अहंकार देखो खड़ा, मकान नहीं अहंकार खड़ा है, गाड़ी नहीं अहंकार खड़ा है, कपड़े नहीं दिखते तो अहंकार दिखता है। हर चीज अहंकार से पनपती। तो भक्ति कहाँ है? भक्ति के लिए तो उदारता, करुणा, एक साधुता आ जाती है, सभ्यता आ जाती है। नहीं झुकते हुए भी वो झुकता, नहीं देख, ऐसे नहीं लगता कि वो बाहर से प्यार कर रहा है, ऐसे लगता नहीं, वो तो मिला ही हुआ है हमसे। जैसे भगवान सबसे ओतप्रोत हो गया, मिल गया है, सबसे मिला हुआ है। अभी देखो आज भी 2 से 2.5 लाख लोग चले जाएंगे इस दुनिया से, इस धरती से, लेकिन भगवान को कोई दोष नहीं है, क्योंकि भगवान का उसमें कोई अपना निजी सुख स्वार्थ नहीं है। भगवान करुणाधार, और 3-3.5 लाख पैदा भी होंगे, हजारों करोड़ों जीव जंतु चले जाएंगे, हजारों करोड़ों लाखों जीव जंतु आ भी जाएंगे। तो भगवान निर्दोष है। हम कब कौन से दृष्टिकोण से, सोच विचारधारा से कोई भी कार्य करते हैं, उसका इफेक्ट वैसे ही पड़ना शुरू हो जाता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ सतयुग में या त्रेता में या द्वापर में ही मालिक थे भगवान थे। ये अगर आज बीज से वृक्ष निकल रहा है, इसका मतलब भगवान निकल सकता है, पर कब? जब भावनाएं शुद्ध हो जाएंगी। प्रॉपर्टियों पे ध्यान है, अपने मान सम्मान पे ध्यान है, अपने बिजनेस पे, धन पे, बस किसी भी तरीके से कुछ मिल जाए। ये माता पिता कब हटे, ये भाई कब हटे, ये भाभी कब हटे, ये प्लाट मेरा हो जाए, ये गाड़ी मेरी हो जाए, ये बिजनेस मेरा हो जाए। वो कौन सी वृत्ति का है? वो जिसकी जैसी वृत्तियां हैं, जिसके जैसे ख्याल आते हैं। गुरुओं का काम है मन की शुद्धि करना, और शिष्य का काम है उसकी निगरानी। जो भी इस गुरुओं के दर पे आते हैं, गुरु उसका मन शुद्ध करते हैं। बाकी संभाल करना खुद की चीज़। तो बनना बहुत जल्दी चाहता है, मिटना उतने जल्दी चाहता नहीं कि मैं मिट भी जाऊं, मैं झुक भी जाऊं, मैं नीमा भी हो जाऊं। मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ भी है वो भगवान है, गुरु है, साथ संगत है। जो भी कुछ है वो माता पिता है, घर है, परिवार है, जो भी कुछ है। तो एकदम इतना झुका हुआ, नीमा हुआ का अगर भाव आ जाए तो उसे कहीं भागने की आवश्यकता नहीं, किसी के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं, कोई सुख स्वार्थ के लिए दौड़ भाग करने की आवश्यकता नहीं, कोई कुछ भी करने की आवश्यकता, ज्ञान ध्यान सुनाने की भी आवश्यकता नहीं। उसको मिलने वाले की पहचान वो संतुष्ट है, भरा हुआ, तृप्त है। जब संतुष्टता आ गई, तृप्ति आ गई, तो उसको प्राप्ति है। जो अभी संतुष्ट ही नहीं है जिसको, तो उसको कहाँ से सब कुछ मिले? मिलते हुए भी नहीं मिल रहा है उसको, उसे पता ही नहीं है कि तेरे पास क्या है। तेरे पास तो भक्ति है, सुमरन है, सत्संग, जिससे तू भगवान को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। कौन कहता है आज भगवान नहीं है? भगवान, लेकिन कब? जब अंदर में भक्ति होगी। जब भक्ति नहीं होगी तो कैसे होगा? मुझे तो कुछ बनना है, मुझे तो कुछ चाहिए, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी दिखावा करना पड़े, कैसे होगा आप बताओ? कभी नहीं हो सकता। कैसे उसको प्राप्ति होगी? भगवान की प्राप्ति क्षण में होती है, उसके लिए कोई इतने वर्षों नहीं लगते। क्योंकि इसके लिए भगवान ने जब प्रश्न किया गुरु वशिष्ठ जी से कि इतना समय लगता है क्या भगवान को पाने में?
क्योंकि जब भगवान बैठे हुए थे, त्रिलोकीनाथ भगवान प्रभु श्री राम गुरु के आगे क्या निष्ठा से, तो बोला मुझे तो पूरा एक युग लगा आपको पाने में, पूरा एक युग लग गया। यानी उस पूरे समय सच में रहना, सच में रहना है, क्रोध नहीं करना, लोभ नहीं करना, मोह नहीं करना, ममताएं नहीं रखनी, राग द्वेष नहीं रखनी, सुख स्वार्थ नहीं रखने, लोभ चिंताएं नहीं रखनी, बातें ख्यालात दृश्य शब्द इच्छाएं चाहनाएं, अपनी मर्जी अपनी इच्छाएं। सोचो अभी डॉक्टर ये बोल दे कि आपको एक हफ्ते तक रोटी नहीं खानी, तो झटपटाहट होने लगती है, रोटी नहीं खाऊंगा, रोटी नहीं खाऊंगा, रोटी नहीं। और इतने युग तक पूरा एक ब्रह्मचर्य रखना, पूर्ण श्रद्धा भाव रखना। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा कि एक ऐसा युग आ रहा है जिसमें इतना समय नहीं लगेगा। बोला वो युग है कलयुग। अगर वो श्रद्धा रख लेगा तो उसे तुरंत प्राप्त। देखिए, एक भगवान को प्राप्त करना और एक भगवान की प्राप्ति वाले को देखना, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जिसको भगवान प्राप्त हो जाता है उसकी क्या पहचान है। वो जब भी आपसे बात करेगा, मिलेगा, तो आपको वाकई में लगेगा ये सच्चा है। उसके शब्दों में, वाणी में, दृष्टि में, उसके कार्य, चाहे वो सदना कसाई की तरह मीठी क्यों नहीं काट रहा है, संत रविदास की तरह चाहे वो जूते क्यों नहीं सिल रहा है, वो संत कबीर दास की तरह चाहे जुलाई का ही काम कर रहा है, गुरु नानक देव जी की तरह वो खेती कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चाहे झाड़ू पोछा कर रहे हैं, चाहे वो कहीं बिजनेस कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, कहीं मंत्री बने हुए, कहीं सिपाही बने, कहीं डॉक्टर बने हुए। भगवान के प्राप्ति करे हुए इंसान की पहचान है उसका जीवन उदारता का है, ईमानदारी का है, अपने सुख स्वार्थ के लिए नहीं, किसी के प्रति कोई हीन भावना या कंप्लेन नहीं, कभी भी नहीं सुनो, कभी भी। और ऐसे लगेगा कि वो वास्तव में ही कुछ नहीं चाहता। क्यों? जिसे मिल गया रब सब मिल गया, जिसे अभी रब नहीं मिला वही तो कह रहा मुझे भी मान सम्मान दो भाई, मेरी भी तो, मेरी कब आरती उतरेगी, कब लोग जानेंगे कि मैं भी कुछ हूँ। तो समझ जाओ अभी उसको भगवान की प्राप्ति नहीं है, तो बहुत लंबा सफर है। ये फलाना शरीर मेरे को कब मिल जाएगा, ये फलानी चीज़ कैसे मिल जाएगी, वो चीज़, तो उसे अभी भगवान की प्राप्ति नहीं है। अभी वो मन के वशीभूत हो गया हुआ है, मन में फंसा हुआ है। कितना ही किसी को धन मिल जाए, किसी को कितना अच्छा कोई जन साथी मिल जाए, कितना ही कुछ मिल जाए, ये मन फिर भागता है ऐसे दूसरे की तरफ। मन श्वान बोल दिया, बताओ। इसलिए बोला इस मन श्वान को कुत्ते के को यहाँ लेके आ, यहाँ बांध इसको गुरु के, तो नहीं तो ये भटकाता रहता है। कितनी अच्छी स्त्री है, कितने अच्छा उसका पुरुष है, बच्चे हैं, नौकरी है, बिजनेस है। कौन से शास्त्र में लिखा है कि बिजनेस भी करो साथ में बेईमानी भी करो? कौन से शास्त्र में लिखा है कि आप सच भी बोलो साथ साथ में झूठ भी बोलना शुरू कर दो? कौन से शास्त्र में लिखा है कि आप अपनी कुछ इच्छाएं सुख स्वार्थ के लिए कुछ करते रहो? कहीं नहीं लिखा। पर वो कर क्या रहा? जो काम छुपा के किया जा रहा है, जो बात छुपा के की जा रही है, जो कुछ भी छुपा के किया जा रहा है, पीठ पीछे किया जा रहा है, वो व्यर्थ ही जा रहा है, कर्म बनते जा रहे हैं। आज नहीं तो कल जब उसका खुलासा होगा तो दुनिया क्या करेगी उसको? आज भले छुप छुप के गली में मिलते रहो किसी से, लेकिन वो मिलना अच्छा बताया गया क्या? आज भले ही पीछे से कुछ भी पैसा सब बैठते रहो तो अच्छा बताया गया क्या? किसी के भी आंखों में धूल झोंक के पीछे से कुछ भी करते हो तो उसको अच्छा बताया गया? अच्छा तो बताया गया। अपने आप अपना खुद का मन बोल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं, अपने आप ही बता देता है, संकेत देता है कि अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है, अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है।
किस हाव भाव से माता पिता की सेवा करिए, किस भाव से समाज में रहें, सोसाइटियों में रहें, संगी साथियों में रहें, सब कुछ रहें। किस आचरण से साथ संगत को मानते हैं, किस आचरण से इनके ऊपर खर्च करते हैं, किस हाव भाव से खर्च करते हैं, वो सब ऐसा एक सॉफ्टवेयर है मालिक का, जो डालो सो पाओ, जो करो सो पाओ, जो हो रहा है रिटर्न वहीं से वही आ रहा है। क्या गजब का सॉफ्टवेयर है मालिक का, जैसी करनी वैसी भरनी। हर हाल में कैसे खुश रहें। खुश रहना मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन खुश न रहना मनुष्य का स्वभाव सा बन जाता है। इच्छा, स्वार्थ, अधिकार अधिक मिल जाए और मैं जैसा चाहूँ वैसा हो, इन्हीं कारणों से मनुष्य खुश नहीं रह पाता है।